इलीगल अपॉइंटमेंट व कुछ भी किया है तो उसको तो जरूर डिजर्विंग है, उसको तो एक्शन। एक्चुअली आज 14 जून 2023 है, तो एवरी 14 जून को ब्लड डोनर्स डे का रूप में मनाया जाता है। तो आज यहाँ अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल में दोरजी जो हॉल में हम लोग ब्लड डोनर्स डे मना रहे हैं। यहाँ आज काफ़ी ये से ऑर्गेनाइजेशन से भी आया हुआ है ब्लड देने के लिए, स्पेशली इंडिया टीम से भी आया है, CRPF से भी आया है और ITBP से आया है, और इवन जो लाइफ सेविंग जो हमारा रमेश ताको जी उनका टीम भी आए हुए हैं। तो आज ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल का और साइंटिफिक एज में। अभी ब्लड कब जरूरी है, कहाँ जरूरी है वो नहीं बोल सकता है, लेकिन आज मैन मेड का जो ब्लड जरूरी वाला बहुत हो रहा है, क्योंकि डेवलपमेंट होने से एक्सीडेंटल बहुत हो रहा है, वार्ड बहुत हो रहा है और बहुत सा ये भी हो रहा है। तो इसी कारण से बहुत ब्लड रिलेटेड का बहुत ज़रूरी होता है। तो नेचुरल डिजास्टर में भी होता है। तो आज यहाँ हम लोग ब्लड जो डोनर्स डे मनाया गया है, तो यहाँ स्पेशली हम लोग जो ब्लड डोनर्स को इंकरेजमेंट करना है और ब्लड डोनर्स को हम लोग परस्यू करना है, और अदर्स जो जनरल पब्लिक है वो भी ब्लड डोनेशन देना चाहिए, क्योंकि हम एक ब्लड यूनिट देने से में एक दो आदमी को हम सेविंग कर सकता है। तो इसलिए ब्लड देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ब्लड हम स्पेशली पॉपुलेशन का रेशियो में ब्लड ज़रूरी होता है इस पर हम लोग का मेडिकल EM में। तो अरुणाचल प्रदेश 17 जो लैक्स पॉपुलेशन है, अभी 70 लैक्स होने से हम लोग 17,000 यूनिट पर ईयर चाहिए, लेकिन अभी तो हम लोग 12,000 यूनिट ही पर ईयर मिलता है। लेकिन आगे इतना एक्टिविटीज़ नहीं होता था, लोग का जानकारी नहीं होता था। तो अभी 2-3 साल में अभी ब्लड देना भी लोग समझ गए, स्टूडेंट यूनियन भी, ऑर्गेनाइजेशन भी, सब वॉलंटियरली आके ब्लड दे रहे हैं। और ब्लड देने से आपका कुछ इतना कम तकलीफ भी नहीं होगा। ब्लड देने से रादर आपका हेल्थ ठीक होगा, क्योंकि ब्लड देने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होकर आपका जितना भी ज़रूरी हेल्थ है वो और ठीक होगा। और ब्लड देने से हम लोग जो ब्लड आपका कुछ बीमार होने से आपको तो ब्लड नहीं लेगा, तो आपका रूटीन चेकअप करने का ज़रूरत है। ब्लड देने से आपको ऑटोमेटिक फ्री चेकअप हो जाएगा, तो उसी में आप बहुत कुछ जान जाएगा आपका हेल्थ के लिए। इसलिए ब्लड देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं सारा अरुणाचल प्रदेश का लोग को आपका माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, जितना भी हेल्दी पीपल्स है, हेल्दी पर्सन है, आप ब्लड एटलीस्ट दे दीजिए, वॉलंटियर्सली आप ब्लड दे दीजिए। तो आपका ब्लड से हम बहुत सारे लोग को बचा सकता है, जो नीडी पीपल्स को जो जरूरी है उस समय में हम लोग एटलीस्ट पब्लिक को हम सेव कर सकें। वही लिबांग जी, आप हेल्थ मिनिस्टर भी है, तो कुरुंग कुमे में अभी देखने को मिल रहा है कि इलीगल अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र बहुत सारा हो रहा है मेडिकल सेक्टर में। तो उसी का कारण स्टाफ का कमी का कारण मेडिकल में और धरना प्रदर्शन कल ही रैली बिठाया गया था स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। तो आपका सरकार कुछ करेगा इसका ऊपर में? एक्चुअली जो इलीगल है उसको तो हम लोग नहीं जानता है, तो और हम लोग के पास रिपोर्ट आने से हम लोग ज़रूर एक्शन लेगा। जो भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्वमेंट किया उसको हम लोग ज़रूर एक्शन ले लेगा, और जहाँ में कमियाँ है उसको हम लोग अपना जितना ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम लोग शेयरिंग करके देख रहे हैं। लेकिन जो भी आप क्वेश्चन किया है, जो इलीगल अपॉइंटमेंट व कुछ भी किया है, तो उसको तो ज़रूर डिजर्विंग है, उसको तो एक्शन लेना है, हम लोग ले लेगा। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि रमेश GK जी ये हेल्थ सेक्टर में बहुत सा इनिशिएशन लिया है, उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ऐसे हेल्थ मिनिस्टर आपको आपके तरफ से कुछ हेल्प मिलेगा क्या? नहीं, एक्चुअली ये रमेश JK से तो हम बहुत पहले से जानते हैं, वो इसी एक्टिविटीज़ में 15 ईयर्स से काम कर रहे हैं। तो उनका तो हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जो उनका जरूरी जो जितना डिमांड है वो भी इतना इसके लिए नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन नेशन में ह्यूमैनिटी का ओर से वो काम कर रहे हैं। मैं चाहता है रमेश GK के जैसा और भी यूथ आगे बढ़े, और भी यूथ आए, हमारा ये को डिपार्टमेंट को अरुणाचल प्रदेश का पीपल को मदद कीजिए। तो कुछ ज़रूरी होने से उसको भी हम लोग जो भी डिपार्टमेंट का तरफ से कुछ मदद कर सकने से हम लोग क्यों नहीं देगा, उसका रिगार्ड करेंगे।